क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के ड्राइवर की 1 महीने की सैलरी कितनी है? या फिर क्या आपको पता है कि कुल्फी वाला बर्फ में नमक क्यों मिलाता है? क्या आप ये जानते हैं कि बिजली से चलने वाले इंडक्शन पर बिना आग के खाना कैसे पकता है? क्या आप जानते हैं कि सड़क के किनारे या चौराहे पर बड़े और गोल आकार के शीशे क्यों लगाए जाते हैं? यकीनन आपने इससे पहले इन मजेदार फैक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने बचपन में गर्मी के मौसम में कुल्फी का स्वाद जरूर चखा होगा, जिसे जमाने के लिए कुल्फी वाला बर्फ का इस्तेमाल करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुल्फी जमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बर्फ में नमक मिलाया जाता है, जिसका कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल पानी एक ऐसा तत्व है जो फ्रीजिंग पॉइंट पर आकर जम जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही उबलने लगता है और भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसे में जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनाकर जमा दिया जाता है, तो उसे ज्यादा देर तक इसी अवस्था में रखने के लिए कुल्फी वाला उसमें नमक मिला देता है। बर्फ में नमक मिलाने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है। इस तरह बर्फ में नमक मिलाने या फिर उसे नमकीन पानी में डुबाने से कुल्फी वाले को 2 फायदे होते हैं। पहला तो बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है, और दूसरा कुल्फी ज्यादा देर तक ठंडी और जमी हुई अवस्था में रहती है, जिसकी वजह से कुल्फी वाला पूरे दिन धूप में घूम घूम कर कुल्फी बेच पाता है। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि बर्फ में नमक डालने या फिर नमकीन पानी में बर्फ को डुबोने से वो जल्दी क्यों नहीं पिघलती है और उसका फायदा कुल्फी वाला कैसे उठाता है। इसी बात पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 2, आपने भी कभी न कभी सड़क के किनारे या चौराहे पर बड़े और गोल आकार के शीशे लगे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उन मिरर्स का असली काम क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह के शीशों को ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, जो सड़क पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर को उन सड़कों या जगहों पर लगाया जाता है जहाँ एक से ज्यादा रूट्स आपस में आकर मिलते हैं। ऐसे में इस मिरर में देखकर वाहन चालक को ये पता चल जाता है कि उसके पीछे से कोई गाड़ी गुजर रही है या नहीं। इसके साथ ही ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर दूर से आ रहे किसी वाहन को भी आसानी से देखने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर को सड़क के अलावा पार्किंग एरिया और रोड क्रॉसिंग जोन में भी लगाया जाता है, ताकि दूसरी रोड या तीखे मोड़ से गुजर रही गाड़ियों को आसानी से देखा जा सके। आपको बता दें कि ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर सड़क दुर्घटना के खतरे को भी कई गुना तक कम करने का काम करते हैं। वहीं हाईवे पर भी ये मिरर काफी उपयोगी साबित होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि डैम परियोजना वर्तमान में पानी की दिशा बदलने वाला एडवांस आइडिया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भारत में डैम परियोजना का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और पुराना डैम भी हमारे देश में ही है। तमिलनाडु के तंजावर जिले में मौजूद कल्लानाई डैम का निर्माण 100 BC से 100 AD के बीच राजा करिकलन द्वारा करवाया गया था, ताकि राज्य में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जा सके। इस डैम की कुल लंबाई 329 मीटर है, जिसे बिना किसी नक्शे और पत्थरों को तराशे तैयार किया गया था। वर्तमान में इस डैम को 2000 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे बड़े और पुराने बांध का खिताब अपने नाम किए हुए है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने रोड पर बने जेब्रा क्रॉसिंग को देखा होगा, जो पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने में मददगार साबित होते हैं। ठीक इसी तरह रेल की पटरियों पर भी क्रॉसिंग बने होते हैं, जिनकी मदद से ट्रेन अलग अलग रूट्स पर पहुंच पाती है। लेकिन क्या आपने कभी डायमंड क्रॉसिंग के बारे में सुना है, जो भारत के सिर्फ एक राज्य में ही है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि डायमंड क्रॉसिंग में पटरियां एक दिशा में होने के बजाय 4 अलग अलग दिशा में बिछी होती हैं, जिसकी वजह से उनका आकार चौराहे जैसा हो जाता है। इसी डिजाइन को डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ नागपुर शहर में है। इस डायमंड क्रॉसिंग को बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ट्रेन किसी भी रूट को आसानी से ले सकती है, जिसकी वजह से बार बार ट्रैक बदलने का काम नहीं करना पड़ता है। ऊपर से देखने पर इस क्रॉसिंग का आकार डायमंड की तरह लगता है, इसलिए इसे डायमंड क्रॉसिंग नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों को दौड़ते हुए देखा होगा, जिनकी आवाज बहुत ही तेज होती है। लेकिन क्या आपने भारत के पहले साउंड प्रूफ हाईवे के बारे में सुना है, जो जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सड़क है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देश का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। इस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज और लाइट सड़क से बाहर जंगल में नहीं जा पाएगी। इस हाईवे का निर्माण वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि ये सड़क जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऐसे में अगर हाईवे को साउंड और लाइट प्रूफ न बनाया जाता, तो गाड़ियों के
के शोर से जंगल में रहने वाले जानवरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता और वो जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह पर बसने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे का निर्माण किए जाने से जंगल में रहने वाले जानवरों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी, जबकि सड़क से गुजरने वाले लोगों को भी करीब से वन्य जीवन को देखने का मौका मिलेगा। इस हाईवे के दोनों तरफ खास तरह के स्टील पैनल लगाए गए हैं जो साउंड को रोकने के साथ साथ रात के समय गाड़ियों की लाइट को सड़क से बाहर नहीं जाने देते हैं। इसके साथ इस हाईवे पर 14 अलग अलग जगहों पर जंगली जानवरों के लिए सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग बनाई गई है ताकि उन्हें बीच रोड से होकर ना गुजरना पड़े। फैक्ट नंबर 6, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने भारत की प्रगति के लिए काम करने वाले लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया था, जिसमें तुलसी गौड़ा नाम की एक महिला भी शामिल थी। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने पिछले 6 दशकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए 30,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। तुलसी गौड़ा जी के इसी सराहनीय कार्य की वजह से उन्हें देश का चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा ने अपना आधे से ज्यादा जीवन जंगल और पेड़ पौधों के बीच बिता दिया, जिसकी वजह से उन्हें जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इतना लंबा वक्त जंगल में गुजारने के बाद तुलसी गौड़ा को हर एक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी है, जिसके इस्तेमाल से कई तरह के रोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 72 वर्षीय तुलसी गौड़ा अभी भी विभिन्न नर्सरियों की देखभाल का काम करती हैं। उन्होंने महज 10 साल की उम्र से ही पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, आजकल दुनिया बहुत ही आधुनिक हो गई है, जिसके चलते हमें खाना पकाने के लिए आग या एलपीजी गैस से चलने वाले चूल्हे तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में बाजार में इंडक्शन चूल्हा आसानी से मिल जाता है जो बिजली से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली से चलने वाला ये चूल्हा बिना आग के खाना कैसे पका देता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंडक्शन चूल्हा कंडक्टिंग मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड के आपसी संपर्क की वजह से चलता है। जब इंडक्शन चूल्हे को बिजली की मदद से चलाया जाता है तो इसमें मौजूद कंडक्टिंग मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के संपर्क में आने से हीट जनरेट करते हैं। ऐसे में इंडक्शन चूल्हे के अंदर मौजूद कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती है, जिसके बाद उस कॉपर प्लेट के ऊपर बने सिरेमिक प्लेट पर बर्तन रखकर खाना पकाया जा सकता है। हालांकि इंडक्शन चूल्हे पर कॉपर से बने बर्तनों में खाना नहीं पकाया जा सकता है, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है जो इंडक्शन में मौजूद कॉपर प्लेट से संपर्क कर हीट पैदा कर सके। इस चूल्हे में खाना पकाने के लिए लोहे या फिर नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल सबसे बेहतर रहता है, जिनमें कम से कम बिजली खर्च करके आसानी से खाना पकाया जा सकता है। इंडक्शन चूल्हा घर से दूर रह रहे सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा विकल्प है, जिसमें बिना गैस का इस्तेमाल किए खाना पक जाता है। फैक्ट नंबर 8, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, जो पश्चिमी देशों में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि 25 दिसंबर की रात को अगर बच्चे एक कागज पर अपनी मनपसंद चीज का नाम लिखते हैं तो सेंटा क्लॉज उनकी विश जरूर पूरी करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि सेंटा क्लॉज एक काल्पनिक किरदार है जिसे बच्चों को खुश करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम आपको बता दें कि सेंटा क्लॉज कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि किसी जमाने में ये सच में अस्तित्व में थे। इतना ही नहीं, सेंटा क्लॉज का अपना एक गांव भी है जो फिनलैंड के रोवानिमी में है। इस गांव में साल भर रियल सेंटा क्लॉज रहते हैं, जिनसे मुलाकात करने के लिए दूर दूर से लोग और बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। इस गांव में बहुत ही शानदार अम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ बच्चे खेल कूद और मौज मस्ती करते हैं। ये गांव चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, जो रात के समय लाइट्स और रोशनी में जगमगाने लगता है। सेंटा क्लॉज के इस गांव की नींव साल 1985 में रखी गई थी। तब से लेकर अब इस जगह को सेंटा क्लॉज का आधिकारिक गांव माना जाता है। 25 दिसंबर की रात इस जगह पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जहां बच्चों से लेकर बड़े तक हर उम्र का व्यक्ति खूब एंजॉय करता है। हाल के कुछ सालों में सेंटा क्लॉज का ये गांव पर्यटकों के बीच मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां आपको पूरे साल क्रिसमस की फीलिंग आएगी। फैक्ट नंबर 9, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले रिलायंस जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है, जिनके घर एंटीलिया की गिनती दुनिया के सबसे महंगे घरों में की जाती है। ऐसे में ये तो जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी के घर पर काम करने वाले नौकर, वॉचमैन और ड्राइवर की सैलरी अच्छी खासी होगी, जिसका ठीक ठीक अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आज हम आपको अंबानी हाउस में गाड़ियों की जिम्मेदारी संभालने वाले ड्राइवर की सैलरी बताने जा रहे हैं, जो मुकेश अंबानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर पर 600 लोग काम करते हैं, जिसमें वॉचमैन से लेकर कुक,
साफ सफाई कर्मचारी, माली और ड्राइवर शामिल हैं। इन सभी लोगों को अंबानी हाउस में नौकरी करने से पहले टेस्ट और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें 20,000 से लेकर 2 लाख महीने की सैलरी पर नौकरी दी जाती है। मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा सैलरी अपने ड्राइवर को ही देते हैं, जो महीने में 2 लाख रुपए की कमाई करता है। इसके साथ ही ड्राइवर के खाने पीने, रहने और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी अंबानी परिवार ही उठाता है, जिसकी वजह से उन ड्राइवर की सैलरी का मोटा हिस्सा बचत के रूप में जमा हो जाता है। ठीक इसी तरह मुकेश अंबानी के पर्सनल शेफ और बॉडीगार्ड की सैलरी भी 2 लाख रुपए है, जो अंबानी फैमिली के सबसे अमीर जॉब प्रोफाइल्स वाले लोग माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।